देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, इस साल भारत से 52,000 हज जो हैं हाजी जो हैं हज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने उनकी जो वीज़ा है उनको रद्द कर दिया है। क्योंकि ये 52,000 जो हाजी हैं वो प्राइवेट कोटे से जाते हैं और प्राइवेट कोटा जो है वो सऊदी अरब गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया है, जिसको लेकर आज दिल्ली के प्रेस क्लब में तमाम जो हज ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से ये गुहार वो लगा रहे हैं कि वो सऊदी गवर्नमेंट से बातचीत करें, उन 52,000 हाजियों को हज कराया जाए। तो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि बताइए कि 52,000 लोग हज नहीं कर पाएंगे, वजह क्या दिखाई दे रही है आपको? वजह ये है कि इसके अंदर जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया है वो पोर्टल अभी फ़िलवक्त बंद है, जिसके ऊपर जो है ना हमारे जो सीट्स थे वो सीट्स शो नहीं हो रहे हैं। इस वजह से जो है ना हम लोग हज का वीज़ाज़ का प्रोसेस नहीं कर सक रहे हैं, एग्रीमेंट्स नहीं कर सक रहे हैं। मीना और जो है ना जो हमारे स्पीसीज़ कंपनीज़ वगैरह का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट नहीं कर सक रहे हैं। जब तक कि वो लोग पोर्टल ओपन नहीं करेंगे और उसमें जो है ना फिर से हमारा जो कोठा है वो कोठा नहीं डालेंगे, हम काम नहीं कर सकेंगे। अब इसके लिए बचे हुए सिर्फ 2 दिन है। 18 तारीख लास्ट डेट है वीज़ा लगने की और आज हम लोग 16 अप्रैल में ठहरे हुए हैं, तो सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं वो बंद होने के लिए। तो हम हुकूमत से बार बार यही दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से कि इसको पर्सनल लें और 52,000 हाजियों का ये जो है ना इंडिया की एक रेपुटेशन का मसला है। कभी आज तक एक हाजी भी नहीं रुका यहाँ से, हमेशा जितना कोठा दिया गया उससे ज़्यादा हाजी गए। ये पहली मर्तबा है भारत की हिस्ट्री के अंदर कि 52,000 छोटी तादाद नहीं है, 52,000 हाजी रुक रहे हैं इसमें। अच्छा, इस मसले को लेकर भारत सरकार या अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है, क्या उनसे रब्ता हो पा रहा है? उनका क्या कुछ जवाब आपको मिल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से हमारा कंटिन्यूसली हम लोग जो है ना टच में हैं। मिनिस्ट्री हम लोग को जो है ना गाइडलाइंस जो भी गाइडलाइंस देती है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। मिनिस्ट्री अपने लेवल पर काम कर रही है, मगर ये चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारी जो है ना PMO ऑफिस का जो है ना एक बहुत बड़ा दखल इस वक्त में चाहिए। ये अगर हमारी सरकार और हमारे जो है ना जो प्रधानमंत्री हैं अगर इस सिलसिले में जो है ना अपनी खुसूसी तवज्जो देते हैं तो हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि ये मसला जो है ना सॉल्ट आउट हो जाएगा और 52,000 के 52,000 हाजी सफ़र हज पे जा सकेंगे। अच्छा, जिस तरीके से सऊदी अरब ने ये अगर वो चाहें तो अभी मतलब जो टाइम है वो टाइम पीरियड काफ़ी है, अगर वो चाहें तो हज जो है हाजी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत सरकार जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हस्तक्षेप अगर करते हैं तो क्या वहाँ से कुछ राहत मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, इसीलिए कि हमारे जो ताल्लुक़ात ख़ास करके भारत के जो ताल्लुक़ात सऊदी अरब के साथ हैं, दूसरे किसी ममालिक के ताल्लुक़ात सऊदी अरब के वैसे नहीं हैं। स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे जो है ना मतलब ताल्लुक़ात हैं। उस ताल्लुक़ात की वजह से हमको ये उम्मीद है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो ताल्लुक़ात क्राउन प्रिंस के साथ हैं, वो जो ताल्लुक़ात हैं अगर वो उसको इस्तेमाल करते हैं 52,000 ने, मैं तो ये बोलता हूँ अगर हमारे PM साहब जो है ना अगर उसको सीरियस लें तो वो 52,000 से 75,000 भी हो सकता और जो 18 तारीख डेडलाइन है नेक्स्ट मंथ की 28 तक भी हो सकता। बस ज़रूरत इस बात की है कि सरकार पहल करे और सरकार इस सिलसिले में जो है ना कोशिश करे। ख़ास करके बार बार यही बात बोली जा रही है कि हमारे PM साहब जो हैं अगर ये कोशिश करते हैं तो ये बराबर जो है ना सॉल्ट आउट हो सकता मसला। अच्छा, जिस तरीके से अभी मैं पढ़ रहा था तो 10,000 का परमिशन मिल गई है कि 10,000 जो हैं वो कर सकते हैं, तो ये भी एक राहत है। क्या लग रहा है कि 52 के 52 जाने चाहिए या कुछ राहत मिलनी चाहिए? 10,000 का जो कोठे की बात हो रही है एज ऑफ नाउ हमारे पोर्टल के ऊपर वो कोई अपडेट नहीं है। सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आपको 10,000 का कोठा दिया जाएगा, मगर हमारे पोर्टल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वीज़ा लगने की जो आखिरी तारीख़ है परसों में, यानी 18 तारीख जो है ना जो जुम्मा का दिन है वो है, और कल का एक दिन वर्किंग डे है और परसों वैसे भी सऊदी अरब के अंदर छुट्टी है, तो इस वजह से जो है ना और टाइम शॉर्ट हो गया और अभी तक हमारे पोर्टल के ऊपर ये चीज़ एक्टिव नहीं है कि 10,000 का कोटा है या 52,000 का कोटा है या ज़ीरो है। तो अभी तक हमको जो सिस्टम पे बताया जा रहा है वो ज़ीरो बता रहा है। ज़ीरो बताया जा रहा है। अच्छा, 52,000 का अगर हम पैसा पर हाजी लगाएं तो कितना पैसा वहाँ जा चुका है, कितना हाजियों का पैसा अब तक वहाँ सबमिट हो चुका है इन 52,000 लोग? तकरीबन 1500 करोड़ के करीब जो है ना पेमेंट हमारा इंडियन रुपीज़ के अंदर जो है ना हमारे जो आईबान्स वहाँ पर ओपन हुए 26 आईबान है हमारे, वो उसके अंदर जो है ना तकरीबन 1500 करोड़ के करीब जो है ना हमारा पेमेंट जा चुका है। तो क्या लग रहा है आपको, आपकी क्या मांग है? क्या पैसा मिल जाना चाहिए या हज ही होना चाहिए?
हमारी डिमांड अगर पैसे की रहती तो हम पैसा ही नहीं भेजते थे। हमको हमारे हाजियों को हज कराना है, ये इंडिया की रिपीटेशन की बात है। जितने हाजी नियत करे हुए हैं उनको ये साल हज पे कराना भेजना है हम लोगों को, क्योंकि हाजी पैसा ला के लेने के लिए नहीं देता, हाजी जाने के लिए देता है। तो कोई भी वापस मांगने के लिए पैसा नहीं देता, उसको सफ़र करना है, उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है कि मैं सफ़र हज करूँ, ज़िंदगी में एक मरतबा जाऊँ, तो वो उस वजह से जो है ना पैसे लाकर जमा कराता है। अच्छा, जिस तरीके से बताया कि ये जो मसला है, जो दिक्कत है, वो पहली मर्तबा सामने आई है। पहले जो हज पर भेजता था वो विदेश मंत्रालय भेजता था, अब अल्पसंख्यक मंत्रालय भेज रहा है। तो क्या लगता है इस मंत्रालय के पास आने के बाद ये दिक्कतें सामने आ रही हैं? आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्रालय है, ये भी काफ़ी साल से कर रहा है। इसमें कोई मंत्रालय का दखल नहीं है, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। जो सिस्टम काम कर रहा है उसके अंदर ग्लिच आई है, जो पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो पाए वो ग्लिच थी, और जो बिफोर टाइम किया है इन्होंने, जो आज जो है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 18 शवाल है। नॉर्मली वीज़ा की तारीख जो होती है वो 25 ज़िलक़ादा होती है, यानी अभी भी 35 दिन का टाइम है। और जब से ऑनलाइन हुआ है तो वो 4 ज़िलहज तक के भी वीज़ा लगा है और हाजी गया है। तो ये जो टाइमलाइन जो इन्होंने स्ट्रिक और बिफोर टाइम कर दी है, इस वजह से, क्योंकि हज होने में अभी 2 महीना बाकी है, कोई इसमें वो नहीं है, जो जून में हज है, तो इस वजह से ये जो टाइमलाइन जो स्ट्रिक कर दी है, जो कि इससे पहले नहीं थी। यहाँ पे कोई मंत्रालय की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमलाइन की वजह से, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम किया गया है उस वजह से प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल क्या प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाएगा? अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? हम कोशिश तो करेंगे कि प्रधानमंत्री जी से मिले करके, क्योंकि वो तो 22 तारीख जा रहे हैं, उससे पहले हम अपनी बात उनके सामने रखें और वो जाके हमारे मसले का हल निकाल ले जाए। जी। अच्छा, एक सवाल और निकल कर आता है। जिस तरीके से एक बड़ा आंकड़ा है 52,000 हाजियों का, इस बार वो कैंसिल हो गया। फिर बचे हुए जो मेन हज कमेटी से लोग जा रहे हैं, जो लोग लौटेंगे, अब अगले साल उनको दे दी जा रही है कि अगले साल उनको कराया जाए। तो इस पूरे मसले को लेकर आप सब लोगों का क्या कुछ सरकार से मांग अब क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो अगले साल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि इनको इसी साल, क्योंकि अभी टाइम है, ऐसे नहीं कि अभी 4 दिन के बाद हज है और ये नहीं हो सकता। अभी 2 महीने का टाइम है, उस बीच हम लोग को काम करने के लिए 1 से 1.5 महीना, हम लोग को 1 महीना ईजीली काम हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, हर चीज़ नॉर्मल हो सकती है, जो इससे पहले भी होती थी। इसी साल टाइमलाइन चेंज की गई है, इसलिए प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, हर काम हो सकता है। अच्छा, ये जो दिक्कत है वो भारत के ही सामने आई है या और भी कंट्रीज़ के सामने है? तो उन कंट्रीज़ के भी रद्द हो गए हैं या उनको रद्द रियायत हुआ दी जा है, रही है? फिर उनका अपना कोशिश करके वो लोग कर रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है, उनके साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अब जिस तरीके से टाइम सीमित है, 2 दिन 18 तारीख तक का टाइम, जो उनके टाइम लाइन के हिसाब से 2 दिन ही है, जिसमें भी एक ही दिन कल का मिलेगा, परसों जुमा है, वहाँ पे छुट्टी होती है। और सिस्टम में, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं जब लोड बढ़ता है, ग्लिच आती है, सर्वर क्रैश होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो हमको वही है कि 2 दिन में काम पूरा नहीं हो पाएगा। अगर सरकार चाहे तो ये डेडलाइन बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़, इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। फ्लाइट्स के मसले हुए, वो भी सरकार ने हल करके दिए हैं, हर चीज़ होती है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हज होने में अभी टाइम है। जून 4 तारीख को 5 तारीख को हज के लिए जाएंगे वहाँ पे मीना में, तो उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो लोग, जिन लोगों का रद्द हुआ है, जो उन 52,000 लोगों में से हैं, उनसे भी आपका राब्ता हो रहा होगा? जी बिल्कुल। उनका क्या कुछ कहना है? उनका यही कहना है कि सरकार किसी तरह से हमारा मसला हल करके हमें सफ़र हज के लिए जाने के लिए आसानियाँ पैदा करे। चलिए, शुक्रिया जी। जिस तरीके से 52,000 करीब जो प्राइवेट कोटे से जाने वाले हाजी हैं वो नहीं जाएंगे, इस तरीके से सऊदी अरब सरकार ने जिस तरीके से कोटा रद्द कर दिया है। लेकिन जो भारत के हज ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनकी लगातार ये गुहार है प्रधानमंत्री मोदी से कि वो हस्तक्षेप करें इस पूरे मामले में और सऊदी गवर्नमेंट से बातचीत करें और इन 52,000 हाजियों को हज कराया जाए। फिलहाल देश वार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।